मुंबई के गोरेगांव से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे फटने से विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरी लिफ्ट आग की लपट में घिर गई। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और हादसे में 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। बिल्डिंग में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और सजावट के लिए युवक हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को लेकर के लिफ्ट में चढ़ा और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसा तो गुब्बारे में जोरदार ब्लास्ट हो गया। लोकसभा में बिना चर्चा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया है। ध्वनिमति से सदन में यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। आपको ये भी बता दें कि कल विपक्ष के भारी हंगामे के चलते पीएम मोदी का संबोधन टल गया था और वहीं विपक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब सदन में बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। सत्ता दल ने विपक्ष की महिला सांसद पर सदन में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने और उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया और अब इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। महिलाओं को आगे किया ये बोलना ठीक नहीं है। प्रियंका ने पूछा कि क्या पीएम महिलाओं से डर रहे हैं और अभी तो सदन में 10% महिलाएं हैं, आगे 33% होंगी। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार राहुल के बयान से क्यों बेचैन है? जवाब में जेपी नड्डा ने यह कहा कि लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं है। नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कांग्रेस को उनसे बचाने की बात कही, जिस पर बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी को अबोध बालक कहने पर कांग्रेस जेपी नड्डा पर भड़क गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए नड्डा के बयान को निंदनीय बताया। खड़गे ने पलटवार करते हुए ये कहा कि मोदी जी ने बीजेपी वालों को बंधक बना लिया है। बीजेपी मोदी के बंधुआ मजदूर बन गई। खड़गे ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया और ये लोग नेहरू इंदिरा को भी बदनाम कर रहे हैं। राज्यसभा में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया। रिजिजू ने राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा उठाने पर आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी को कई बार बोलने का मौका दिया गया, लेकिन राहुल गांधी सदन के नियम को नहीं मानते। रिजिजू ने विपक्ष के सांसदों को राहुल गांधी को समझाने की नसीहत दी। अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी डील से अनाज, मिलेट्स और प्रमुख फलों के लिए बाजार नहीं खुलेंगे। किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डील से भारत के किसानों को लाभ होगा। चावल, मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। विपक्ष के लोग अफवाह फैला करके अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के वॉशिंगटन से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर ब्लूमबर्ग मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि एनएसए अजित डोवाल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और साफ कह दिया कि भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। डोवाल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए भी तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर के वॉशिंगटन में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि ट्रेड डील के मसौदे को आखिरी रूप दिया जा रहा है। पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद एफटीए का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। यूपी में चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि चीनी मांझे के प्रतिबंध होने के बाद भी इसकी उपलब्धता कैसे हो रही है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों से प्रदेश भर में अभियान चला करके छापेमारी के निर्देश दिए और यूपी में अब चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को हत्या माना जाएगा। बिहार में अश्लील गाना बजाने वालों की अब खैर नहीं होगी। होली से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों पर अब एफआईआर दर्ज होगा। डिप्टी सीएम ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। केरल के पलक्कड़ से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। पिकअप वैन ने तरबूज की खेप के नीचे 100 से ज्यादा बॉक्स जब्त हुए। इन बॉक्सों में जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर रखे गए थे। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक संकिल को हिरासत में ले लिया। शुरुआत पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि बॉक्स तमिलनाडु के कोयम्बटूर से केरल के थ्रिसूर स्थित एक खदान तक ले जा रहा था। पुलिस ने एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
देश की राजधानी दिल्ली के लिए 2026 की शुरुआत बेहद चिंताजनक रही। जनवरी में राजधानी में कुल 1777 लोग लापता हुए, जिनमें से 1116 महिलाएं और 661 पुरुष शामिल हैं। ये आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मिलने का प्रतिशत पुरुषों से काफी कम है। 1116 लापता महिलाओं में से सिर्फ 354 का है पता चल सका, यानी कि हर 3 में से 2 महिलाएं अब भी अपने घर नहीं लौटी हैं। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार के दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उधमपुर में सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी एक गुफा में छिपे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने जवानों के ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। मारे गए आतंकवादियों में एक जैश का टॉप कमांडर अबू मावी था, जबकि दूसरे का नाम जब्बार है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद सब कुछ बरामद किया। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक और आरोपी मौलवी खलीफुर रहमान को गिरफ्तार किया। मौलवी जादू टोना ताबीज से लोगों को प्रभावित करके धर्मांतरण करवाता था। 2023 में भी मौलवी के खिलाफ हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवा करके निकाह कराने के मामले में मामला दर्ज हुआ। बता दें कि जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा। बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़ा के आरोप में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यूजीसी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी पर 2 अलग-अलग FIR भी दर्ज की हैं। गाजियाबाद की 3 बहनों के सुसाइड केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के पिता ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार करते थे और उन पर 2 करोड़ का कर्ज था। पिता ने बच्चों से मोबाइल छीन करके बेच दिया और इसी वजह से बच्चे स्ट्रेस में थे। तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत थी और इसी की लत में उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने बहनों को मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। दिल्ली के महरौली में मुकेश नाम के युवक को लड़कियों की सुरक्षा में आवाज उठाना भारी पड़ गया। दरअसल चाय की दुकान पर खड़ी 2 लड़कियों से बदमाशों ने छेड़छाड़ की थी, जिसका मुकेश ने विरोध किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। गुस्साए बदमाशों ने मुकेश की ही जमकर पिटाई कर दी। 10 से 15 मिनट तक लात घूंसे और पत्थर फेंक करके मारा। मुकेश की आंख और गर्दन पर गहरी चोट लगी। आज 2 दिन बाद उसे होश आया। फिलहाल हालत गंभीर है। घटना 3 फरवरी की सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के झांसी में प्रधानी चुनाव को लेकर के भौकाल बनाने की कोशिश की गई। 55 लग्जरी कार का काफिला लेकर के 10 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। कई गाड़ियों में हूटर लगे थे। लग्जरी गाड़ी को खतरनाक स्टंटबाजी की गई और काफिले में सबसे आगे चल रही ऑडी की नंबर प्लेट पर राव साहब लिखा था। डीजे की धुन पर पूरे गांव में युवक ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने 60 फीट ऊंचे पेड़ से लटक करके जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और SRF की टीम मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को नीचे उतारा गया। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस जांच में जुट गई। फिलहाल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। खुलेआम ट्रक ड्राइवर को लाठियों से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल साइड न देने से बदमाश तिलमिला गए। 8 से 10 दबंगों ने ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाल करके लाठियों से पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। ड्राइवर के इलाज के दौरान मौत हो गई। वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। कानपुर में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन 24 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने थाना चमनगंज, बजरिया और कर्नलगंज, जाजमऊ, बिटरू और नवाबगंज की पुलिस ने अपने 16 अपराधियों को भारी सुरक्षा के बीच डुगडुगी पिटवा करके जिला बदर की कार्रवाई की। इन बदमाशों पर वसूली, धमकी देकर अंगदारी मांगना, धर्म परिवर्तन, मारपीट, चोरी, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं।